नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे हम एक्सरसाइज 7.3 की क्लास 10th का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। तो 7.3 में हमने ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए पिछली वीडियो जो हमने जस्ट इससे पहले जो वीडियो अपलोड की है, तो उसमें हमने सीखा था कि त्रिभुज का एरिया निकालने के हमारे दो तरीके हमने सीखे थे उसमें। तो उन्हीं का यूज करते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसके 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं ये पहले पार्ट में। तो उसमें हमने दो तरीके सीखे थे, तो दोनों से हम बात करेंगे। इसमें हम एक तरीके से, इसमें हम दूसरे तरीके से। दो पार्ट है पहले क्वेश्चन के। तो पहला तरीका हमारा क्या था, त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए 1/2 लिखिए और इनटू में एब्सोल्यूट वैल्यू हमने लेनी है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब माइनस की भी आएगी तो हम प्लस का चेंज कर देंगे। फिर फॉर्मूला हमारा था x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला हमारा था। इस फॉर्मूले से हम इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकाल दीजिए, वैल्यू। अभी x1 y1 ये हमारी वैल्यू। तो पॉइंट जो होता है वो x, एक उस पॉइंट में एक वैल्यू x की होती है और दूसरी y की होती है। तो 3 पॉइंट हैं, तो ये मान लिया हमने पहला पॉइंट x1 y1, ये ले लिया x2 y2 और ये ले लिया x3 y3। तो लिख लीजिए इनकी वैल्यू जो कुछ भी है। सबसे पहले x1 की वैल्यू लिखनी है, तो 2 y2 माइनस y3 की है 0 माइनस y3 की है -4 प्लस x2 की वैल्यू है -1 y3 माइनस y3 का -4 और y1 की वैल्यू है -3 प्लस x3 की वैल्यू है 2 और y1 माइनस y1 की वैल्यू है हमारी 3 और माइनस y2 की वैल्यू है 0। तो ये हमने इसको सोल्व करना है और आंसर आ जाएगा, एरिया निकल जाएगा। 0 जमा 4 4, 4 गुना 2 8, -1 गुना -7, तो ये हो गया प्लस का 7 और ये हो गया प्लस का 6। 6 और 7 13 और 8 21 और बटे में है 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। दूसरे पार्ट की हम बात कर लेते हैं। तो दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या है, 1/2 इंटू, इस तरीके से भी निकालें या दूसरा तरीका ये है, तीनों पॉइंट्स को लिखिए। दूसरा तरीका क्या है, 5 और 1, 3 और 5, 5 और 2, तीनों पॉइंट्स को ऊपर नीचे लिख लिया। पहले पॉइंट को दोबारा से लिख दीजिए। इस तरीके से भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं त्रिभुज का, ये प्लस ये 1/2 और गुना में इन दोनों की गुना 5 गुना 5, ये होगा 25। माइनस कहते हैं, माइनस माइनस के गुना प्लस, फिर आएगा प्लस का निशान, फिर इन दोनों की गुना 3 गुना 2 6, फिर प्लस का निशान, इन दोनों की गुना, ऊपर से नीचे जो गुना आ रही है तो उनके बीच में प्लस का निशान, 5 गुना -1, तो यहाँ पे -5 आएगी इनकी गुना, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस, फिर ये हो गया माइनस। फिर नीचे से ऊपर जब जाएंगे तो माइनस होगा, माइनस इन दोनों की गुना -10 आएगी तो ये होगा प्लस का 10, फिर माइनस इन दोनों की गुना -25 आएगी तो माइनस पहले से था, ये प्लस 25 हो गया। फिर माइनस इन दोनों की गुना, ये भी माइनस की आई -3, तो ये +3। चलिए कर लीजिए हल इसको। 25 और 6 31 में से 5 कम होंगे तो ये हमारे बचेंगे 26, 20 और 26 और 10 36 और 25, 36 और 5 41 और 20
41 और 20 जो है 61, 61 और 3 64, तो ये इसका हाफ कर देंगे तो 32 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से हम दोनों तरीके से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरे क्वेश्चन में ये ट्रायंगल के ये 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं दूसरे क्वेश्चन में, और ये हमने जो है इसने कहा है कि ये पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। कोलिनियर या हिंदी में बात करें तो सहरेखी हैं। ये पॉइंट सहरेखी हैं, कोलिनियर हैं। तो इसमें k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोलिनियर या सहरेखी का मतलब हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था, एक एग्जांपल था इसी टाइप का कि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन के अंदर अगर है 3 पॉइंट, तो उनसे मिला के हम त्रिभुज नहीं बना सकते, और त्रिभुज नहीं बन सकते उनकी, तो उसका क्षेत्रफल जो है हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। उसी चीज का यहाँ पे हम यूज करेंगे कि इसके त्रिभुज, इसका A नाम निकाल लिया, इसका B निकाल लिया और इसका C निकाल लिया, और इस ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 0 के बराबर हम लिखेंगे, और फिर जो हम कह देंगे कि ये जो है 0 के इक्वल क्यों है, क्योंकि कोलिनियर है। तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और पहले को दोबारा से रिपीट, और इक्वल टू 0, क्योंकि कोलिनियर इसने खुद कहा है। ये गुना प्लस ये गुना प्लस ये गुना, तो ये हो गया 1/2। ये गुना इसको मैं लिख ही रहा हूं, 7 गुना 1 प्लस 5 गुना k प्लस 3 गुना -2, फिर नीचे से ऊपर माइनस 7 गुना k माइनस 3 गुना 1 और माइनस 5 गुना -2 इक्वल टू 0। ये 1/2 से आगे इधर 0 हो गया, तो ये आ गया जी 7 जमा 5k माइनस 6 माइनस 7k माइनस 3 और प्लस 10 और बराबर 0। तो 5k और 7k, तो ये बचेगा हमारा 2k, और ये हो गया 7 में से 6 गया तो 1, या ये दोनों जोड़ लीजिए, 7 और 10 17, और 17 में से 9 गए तो ये बचेंगे 8। तो 2k बराबर है 8, तो k की वैल्यू जो है वो आएगी 4। ठीक है, और ये जो है हमारा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी है। चलिए दूसरा पार्ट और देख लेते हैं, इसमें भी k की वैल्यू निकालनी है। तो ये 1/2, ये हो गया हमारा 8 और 1 k और -4, 2 और -5, और पहले पार्ट को दोबारा से लिखिए, और ये क्षेत्रफल 0 के बराबर। ये और ये जब ऊपर से नीचे हम लिख रहे हैं तो प्लस की टर्म यूज करेंगे। 8 गुना 4 प्लस k गुना -5 प्लस 2 गुना 1 माइनस नीचे से ऊपर 8 गुना -5 माइनस 2 गुना -4 माइनस k गुना 1 इक्वल टू 0। ये इधर जाके 0 हो गया सारा सिस्टम। तो ये हमारा बच गया जी -32 -5k प्लस 2 -40 प्लस 8 और -k। तो ये हमारा बच गया जी 5k और 1k 6k, और माइनस माइनस के हो गए 72 और प्लस के हो गए 10। तो माइनस के बच गए यहाँ पे 62।
तो 6 के बराबर है 62 और के बराबर है 62/6, 31/3। तो इस तरह से जो है हम के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो थोड़ा सा जो हमने कुछ मल्टीप्लाई में गलत कर लिया है, जो है 8 गुना 4 32, ठीक है। के गुना 5 ये भी ठीक है, +2 ये भी ठीक है। फिर नीचे से ऊपर गए हम, तो ये हमारा जाएगा जी 8 और 5, ये प्लस के 40 आएंगे, माइनस माइनस प्लस का 40। तो यहाँ पे अब ये करेक्शन है हमारी, ये टर्म जो है हमारी चेंज होगी। तो चेंज होगी तो देखिए क्या आएगा, ये हो गए 40 और 10 50, 50 में से हमारे कम होंगे, 50 में से 32 कम होंगे। तो 50 में से 32 कम कर लीजिए 18। तो ये हमारे बचेंगे जी प्लस के 18 बराबर 0। तो 6k = 18 और k की वैल्यू यहां से आएगी 3। इसमें k की 3 और इसमें k की 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय यूजिंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और त्रिभुज के वर्टिसेस हैं हमारे ये। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय यूजिंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। नहीं, क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है। यस, यहाँ पे ये लाइन जो थी वो रहती थी, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस एंड दिस। एक ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं। एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए कि ये एक ट्राइंगल है, मान लिया, जिसके वर्टेक्स इसने दिए हुए हैं। इस ट्राइंगल को मैं ए बी सी कह देता हूं, 0 - 1, बी जो पॉइंट है वो 2 और 1, और सी जो पॉइंट है वो है 0 और 3। तो हमने एरिया निकालना है, किसका, क्षेत्रफल निकालना है उस त्रिभुज का जो इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनती है। यानी कि इसका मिड पॉइंट अगर मैं P ले लेता हूं, इसका मिड पॉइंट Q ले लेता हूं और इसका मिड पॉइंट R ले लेता हूं, इनके मध्य बिंदु हमने ले लिए और इन मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनती है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकालना है। दूसरी चीज, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और जो बड़े वाली ट्राइंगल थी उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो भी हमने निकालना है। तो दो या 3 सवाल होते हैं इसमें, चलिए एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले तो ये P के आर हमारा टारगेट है निकालना। P जो है वो है ए बी का मध्य बिंदु, देख सकते हैं आप, ए बी का मध्य बिंदु निकाल लीजिए। P को निकालिए, मध्य बिंदु ए और बी का। तो मध्य बिंदु में ये दोनों जुड़ते हैं, 0 - 2, 0 - 2 और बटे 2, और फिर दूसरा -1 और 1 और बटे में 2। तो ये मध्य बिंदु आ गया 2/2 यानी कि 1, और ये 0/2 यानी कि 0। तो P पॉइंट हमने निकाल लिया, वो आ गया 0, 1 और 0। Q पॉइंट, Q जो है BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु, इसको भी निकाल दीजिए। ये दोनों जुड़ेंगे, 2 + 0/2 और 1 + 3/2। तो ये 1 और ये 2, 3 और 1 4, 4/2 यानी कि 2। तीसरा R जो है वो हमारा है AC का मध्य बिंदु। चलिए R और देख लीजिए, 0 + 0 और दूसरा है -1 + 3। तो
तो ये तीनों पी क्यू और आर हमने निकाल लिए। अब हमारा टारगेट क्या है, दो चीजें हमने निकालनी है, एक तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का, और एक ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए पहले पी क्यू आर का निकाल लेते हैं। ट्राइंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 1/2, तीनों वर्टेक्स लिख लीजिए जो अभी निकाले हैं। ये पी आया है, ये क्यू आया है, ये आर है, और पहले वाले को लास्ट में दोबारा से ये मल्टीप्लाई प्लस ये प्लस ये, तो ये 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस 0, ये नीचे से ऊपर -1 -0 -0, तो 1 से 1 का 2/2 यानी कि 1 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, वो कितना आया 1 स्क्वायर यूनिट। एक आंसर तो हो गया ये। दूसरा एबीसी का और निकालना है और फिर इसका रेशियो निकालना है। चलिए एबीसी का यहां पे निकाल देते हैं। तो एबीसी का एरिया अगर हमने निकालना है तो वो होगा 1/2। एबीसी के तीनों पॉइंट्स, पहला पॉइंट था 0 और -1, दूसरा पॉइंट है 2 और 1, तीसरा पॉइंट है 0 और 3। पहले पॉइंट को रिपीट, ये मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 0 माइनस 0 माइनस आल्सो 0 और प्लस 2। ये होगा 8 और 8/2 यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका 4 आया, इसका 1 आया है, दोनों का रेशियो जो होगा 1/4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।